तो पिछले दिन हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई किया था बेटा? फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम हम लोगों ने पढ़ा था और आपको बताया था कि दाहिने हाथ में कौन कौन से उंगली कौन कौन से दिशा को व्यक्त करता है, बताया था ना? अच्छा से बैठ गए हैं? चलो ठीक है। तो अब देख लो, हमने बताया था कि ये 3 उंगलियां होती है। ये थंब किसको बताता है? ये वाली प्रथमा उंगली और ये वाली, और एक चीज है विद्युत वाहक बल को व्यक्त करता है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट बड़ा सुंदर कॉन्सेप्ट है और जानना यह है कि लेंस और ऊर्जा का संरक्षण का नियम, यानी लेंस साहब ने जो नियम दिया था ना, वो कॉन्सेप्ट ऊर्जा के नियम पर आधारित है। ऊर्जा के नियम को यह सिद्ध करता है। हालांकि ऊर्जा का नियम बाद में दिया गया था, लेंस का नियम पहले आया था। तो लेंस का नियम को जब देखा गया तो उसमें यह पाया गया कि लेंस का नियम भी क्या करता है? ऊर्जा के नियम को बतलाता है, वो भी सिद्ध करता है। तो ऊर्जा का नियम क्या है? आप जानते भी होंगे कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती। इसे एक रूप से दूसरे रूप में हम इसे चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यही ना बात था। और ये बात 1842 में ही सिद्ध कर दिया था मेयर ने दिया था इस सिद्धांत को कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में इसे हम बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। और ये बात मेयर ने दिया था। और चूंकि नियम लेंस वाली जो आई थी वो 1834-33 में आई थी, यानी ये जो मेयर साहब ने जो सिद्धांत दिया इससे पहले नियम आ गई थी लेंस की। तो फिर लेंस साहब तो इसको सिद्ध करने से रहे, लेकिन हाँ बाद में ये बात जब लेंस के नियम में भी देखा गया तो ये बात उसमें भी बात देखने को मिली। ठीक है ना। तो किस प्रकार से लेंस का नियम ऊर्जा के संरक्षण नियम को कार्य करता है, ये हम जानना है। तो हमने प्रयोग में कुंडली लिया था, आपको शायद याद होगा। क्या लिया था? एक कुंडली लिया था। इस प्रकार का एक कुंडली है जो मैंने जोड़ दिया, मान के चलो कि फिर से बना देता हूं कुंडली इस प्रकार से करके। ठीक है ना। ऐसे करके हमने कुंडली बना दिया और एक क्षण चुंबक को इसकी ओर नजदीक की ओर लेकर आए, एन ध्रुव को लेकर आए। तो इसका भी ध्रुव क्या हो गया? एन ध्रुव का हो गया। किसका हो गया? एन ध्रुव का। और एन ध्रुव के कारण इसमें क्या उत्पन्न हुआ? प्रतिकर्षण। और यही प्रतिकर्षण क्या उत्पन्न किया? विद्युत वाहक बल। क्या उत्पन्न किया? प्रेरित विद्युत वाहक बल, या बोलेंगे विद्युत वाहक बल इसने उत्पन्न किया। अब ये बात तो हुई कि एक क्षरचुंबक आया, कुंडली के सापेक्ष उसके ठीक सामने आया, और सामने जब आया तो ये जो कुंडली है इसका ध्रुव बदल गया, ये एन ध्रुव हो गया, और जिस कारण से ये प्रतिकर्षण हुआ। और जब प्रतिकर्षण हुआ तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। तो इसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ उसके बाद ये जो चीजें असंतुलित हो गई। क्या हो गई? असंतुलित। उसको संतुलित करने के लिए विद्युत धारा का प्रवाह हुआ। क्या प्रवाह हुआ? विद्युत धारा का। यानी कि ये बोले कि इसमें हमें विद्युत धारा प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हो गया? विद्युत धारा हुआ। यानी कि यांत्रिक कार्य हमें यहां देखने को मिला। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल इस प्रकार से आती है कि जो क्षर चुंबक कुंडली के नजदीक आया, जो इसने कुंडली ने इसे प्रतिरोध किया, प्रतिरोध के फलस्वरूप क्या उत्पन्न हुआ? आपका ये यांत्रिक ऊर्जा के दौरान आपको क्या निकला? तो ये विद्युत धारा की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई? विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा की प्राप्ति होना ही क्या? अच्छा बताओ कि मान लो कि कोई बच्चा सुबह से भूखा है, सुबह से भूखे हो। अब जब घर जाओगे, आपको एक उदाहरण पहले भी ये समझाया था, घर जाओगे अगर आपका मान लो छोटा भाई होगा या भतीजा होगा, XYZ कोई भी होगा, आपको भूख लगी है बहुत जोर से, ठीक है, और कोई भाई है भतीजा है जो भी है छोटा बच्चा है आपको डिस्टर्ब कर रहा है आपके घर जाने में,
मान लो जून का महीना है, मई का महीना है, काफ़ी गर्मी होती है उस महीने में, और आप पूरे पसीने से तरबर हैं, परेशान हैं, घर जाते हैं, गिलास पानी पीना चाहते हैं, आपको भूख प्यास बहुत तीव्र गति से लगा हुआ है, लेकिन वो आपको रोक रहा है, आपसे हंसी खेल कर रहा है कि नहीं जाने देंगे, आज बाहर ही रोकेंगे। तो आपका मन क्या हो रहा है कि एक थप्पड़ उसको लगा दे, हटो ने तो लगा देंगे। तो आपके अंदर में ऊर्जा थी तभी तो लगाए, अगर ऊर्जा ना होती तो लगाते क्या? इसका मतलब ऊर्जा था पहले से, अब बस वो निकाल दिया है। यानी ये जो कुंडली है जिसमें धारा का प्रवाह हुआ है, ये जो धारा का प्रवाह हुआ क्यों हुआ? इसके प्रतिकर्षण के कारण हुआ है। किस कारण? इसके प्रति ये जो क्षर चुंबक इसकी ओर गया, इसमें इसका चेंजिंग आया, धारा का विरोध किया, यानी इसके आने का विरोध किया, और विरोध के कारण अपने आप को संतुलित करने के लिए, विरोध किया तो संतुलित तो करना पड़ेगा, संतुलित करने के लिए इसने क्या दिया? विद्युत धारा उत्पन्न किया। क्या उत्पन्न किया? विद्युत धारा, यानी यांत्रिक कार्य उसने उत्पन्न कर दिया, यानी विद्युत धारा का प्रवाह हो गया। तो यही से सिद्ध होता है कि लेंज का नियम भी क्या करता है? ऊर्जा के संरक्षण नियम का पालन करता है। अर्थात अगर ये क्षर चुंबक इधर आता ही नहीं तो विद्युत धारा का उत्पन्न होता ही नहीं, तो ये आया तभी क्या उत्पन्न हुआ? विद्युत धारा उत्पन्न हुआ। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट है जिसे हमको लिखना है। ठीक है, तो अभी इसको क्या करते हैं, साइड कर लेते हैं, ये चित्र बनाना आवश्यक नहीं है इसमें। तो अब कॉन्सेप्ट क्या हो गया? ऊर्जा का नियम पहले हम लिखेंगे। किसके लेंगे? ऊर्जा का नियम। कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती, इसे एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। पहले ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, और ना ही नष्ट की जा सकती है। बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम थोड़ा कर लेते हैं ऊपर। कॉन्सेप्ट में अब यहां पर हम एक फिगर आपको पुनः बनाते हैं, आपको समझाने के लिए। अच्छा से अब दिमाग में बात को लेके आ जाए। हमने यहाँ पर एक क्षर चुंबक बना दिया, इसका एन ध्रुव और ये एस ध्रुव ले लिया, और यहाँ पर क्या करते हैं, कुंडली हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से। और हम जानते हैं कि क्षर चुंबक का जब इस तरफ लेके आएंगे एन ध्रुव, तो ये एन ध्रुव का दिखाएगा, प्रदर्शित करेगा। जब से ये एन ध्रुव होगा
तो ये कौन सा बल लगाएगा? प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल लगाएगा? और इसी प्रतिकर्षण बल को संतुलित करने के लिए यह जो कुंडली है वो यांत्रिक कार्य करेगा। क्या करेगा? और यांत्रिक कार्य में क्या उत्पन्न होगा? विद्युत धारा। क्या उत्पन्न होगा? विद्युत धारा। सुने नहीं बढ़िया से, ध्यान सुनिए। जब क्षण चुंबक का एंड ध्रुव, बोलेंगे, कुंडली के नजदीक आएगा तो कुंडली का सामने का सिरा वो भी एन ध्रुव का हो जाएगा, जिस कारण से प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा। और ये प्रतिकर्षण बल को संतुलित करने के लिए ये जो कुंडली है वो यांत्रिक कार्य करेगा। फलस्वरूप विद्युत धारा की प्राप्ति होगी। तो यहां पर क्या हुआ? एक स्थिति दूसरे स्थिति को उत्पन्न किया। ये जो आया इस तरफ तो प्रतिकर्षण बल का जो विरोध हुआ, इस कारण से इसमें क्या उत्पन्न हो गई? विद्युत धारा, यानी कि हमको धारा की प्राप्ति होगी। जब यही क्षण चुंबक इससे दूर जाएगा, अब क्षण चुंबक को हम क्या करते हैं? थोड़ा दूर ले जाते हैं। अब ये हमने ड्रॉ कर दिया, इसी का एक कॉपी निकाल लेते हैं। तो हम इसी का एक कॉपी निकाल लें फटाफट। आ जा बेटा, चलो आ गया। तो अब देखो यहां पर, अभी क्षण चुंबक को हमको क्या ले आना है? दूर ले जाना है। जैसे क्षण चुंबक को हम दूर ले जाएंगे तो ये जो एन ध्रुव है वो किस ध्रुव में हो जाएगा? एस ध्रुव में हो जाएगा। और अब क्या होगा? आकर्षण बल उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? फिर से ये असंतुलित होगा, क्योंकि हम तो जा रहे थे, हमको क्यों बुला रहा है? ठीक है। तो ये जो आकर्षण बल मतलब कि यहां उत्पन्न होगा, जिस कारण से कुंडली फिर से यांत्रिक कार्य करेगा। क्या करेगा? यांत्रिक कार्य। दोनों स्थितियों में क्या करता है? यांत्रिक कार्य करता है। और यांत्रिक कार्य क्या उत्पन्न करता है? विद्युत धारा। इसका मतलब इसके अंदर धारा उत्पन्न करने की शक्ति पहले से ही थी, बस इसको क्या कि हमने इसके अंदर इसके पास ले गए। क्या ले गए? इसके पास ले गए तो प्रतिकर्षण हुआ और उत्पन्न धारा उत्पन्न हुई। जब इसको हम दूर ले गए तो भी क्या हुआ? आकर्षण हुआ, तो भी क्या उत्पन्न हुई? यांत्रिक कार्य हुआ और विद्युत धारा। तो क्या हमने इसमें विद्युत धारा उत्पन्न किया? पहले से ही उसके पास था वो चीज, बस हमने उसके पास ले गए और वो चीज हमें करके दे दिया। ठीक है। अब इसको एक और तरीका से हम समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है। जैसे कि आप एक उदाहरण ले लो कि मान लो कि आप किसी भोज में पार्टिसिपेट करने गए हो, भोज खाने गए हो, आपको प्लेट लेके बैठा दिया गया कि चलो भाई भोजन कर लो। लेकिन जैसे आपके पास भोजन आने की तैयारी हुई तो बोलता भैया थोड़ी देर बाद आप खाना खाइएगा, अभी थोड़ा देर उठ जाइए, बाद में आपको खिलाएंगे। बोला ठीक है पहले आप सबको खिला दीजिए, हम बाद में खा लेंगे। तो उठ के बाहर में जाके वो खड़ा गया। जैसे खड़ा हुआ बोला आइए खा ही लीजिए, आप खा ही लीजिए, अच्छा रहेगा, आप चले जाइएगा, घर ठंडा का दिन है। अच्छा ठीक है खिला ही दीजिए। फिर आके बैठा हो, जैसे आके बैठा तो फिर आपने क्या बोला? ए भैया यहाँ पानी चूता है ना, यहाँ ठीक नहीं रहेगा, काम थोड़ी देर बाद ही खाइए आप। तो फिर जाके आपने उसे बाहर खड़ा कर दिया। अब जब बाहर खड़ा हुआ, रुकिए आपको देर हो रहा, आपको ना हम कहीं और व्यवस्था कर देते हैं, वहां चल के आप बैठ के खा लीजिए। बोले ठीक हाँ यही सही रहेगा। फिर वो तीसरी बार भोजन खाने के लिए जाके बैठा। जैसे बैठा है तो कुछ घटना घट जाती है। बोले भैया एक काम कीजिए, अभी आपका खाने का समय नहीं है, लगता है आप थोड़ी देर बाद ही खाइएगा। बोला ठीक है। फिर वो बाहर जाके खड़ा हो गया। अब चौथी बार जब वो घटना घटेगा तो कुछ रिएक्शन तो होगा जबरदस्त।
तो अब जब वो फिर बोलता है एक काम कीजिए भैया, आपका तो घर बहुत दूर है, राधे माधे है, जाना पड़ेगा, रात हो जाएगा। हाँ तो चलिए आप छत पे जाके खा लीजिए, वहां कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज बढ़िया है। वहां छत पे ले गए, उसको बैठा भी दिया, पता चला पूरी खत्म हो गया है। तब लगा आप तो आपके यहाँ हम भोज खाएंगे ही नहीं, वो गुस्सा होके भागेगा। तो उसके अंदर एनर्जी जो आई वो कहां से आई? प्रतिकर्षण के कारण उत्पन्न हुई। बार बार आपने उसे बैठाया, चेंज किया, अंदर में गुस्सा आया, जिसका से एनर्जी हो सके 2 फाइट वो लगा दे। तो वो जो 2 फाइट लगाया तो वो उत्पन्न क्या हो गई? धाड़ा। क्या उत्पन्न हो गई? धाड़ा। तो वो उसके पास पहले से थी तभी ना निकली बेटा। ऐसा तो नहीं है कि आप जाके किए, ऐसा वो था उसके पास, बस वो निकाल नहीं रहा था। बस वही चुंबक जैसा आप काम कर रहे, बार बार उससे जाके जगह बदलवा रहे। तो वो क्या क्या धारा होती है, यानी यांत्रिक कार्य क्या विद्युत धारा। तो ये इसका मतलब है कि इसमें धारा उत्पन्न हुई नहीं, वो पहले से उसके पास थी, अर्थात ये ऊर्जा संरक्षण के नियम को पालन करता है। अब जब दूसरी बार वो जा रहा था तो आप बार बार बुला रहे थे कि जा रहा था, उठ उठ के चल भैया का भोजन कर लीजिए, चल भैया भोजन कर लीजिए। तो जैसे वो आ रहा था तो वो भी एक आकर्षण बल का काम किया, चलो इस बार खा लेते हैं, शायद इस बार खिलाने का इसका मन कर रहा है, चलो खा लेते हैं, चलो खा लेते हैं। तो वो जो बार बार आप जा रहे थे, तो वो जो बार बार जा रहे थे उसमें क्या हुआ? ये वापस गए तो इसमें आकर्षण बल जो बुलाया तो आकर्षण बल काम किया, तो आकर्षण बल के कारण भी क्या हुई? विद्युत धारा उत्पन्न हुई। यहां भी क्या हो गया? यांत्रिक कार्य हो गया। बस इसी को हम लोग शब्दों के आधार पे आप फिगर को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक ही रहेगा, दोनों कर लीजिए। तो यहां पर क्या लिख लोगे? कुंडली। और यहां भी क्या लिख लेंगे? कुंडली। क्या यहां तक हो गया? आगे बताएं। अब यहां देख लीजिए, जब क्षर चुंबक को कुंडली के नजदीक ले जाते हैं तो संक्षेप में ये आपका उत्तर आ जाएगा, ज्यादा हम लॉन्ग पे नहीं चलेंगे, बिल्कुल आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाए। जब क्षर चुंबक को कुंडली के नजदीक ले आते हैं तो क्षर चुंबक के कुंडली के नजदीक आने का क्या होता है? विरोध होता है। क्या होता है? विरोध। तो इसके कारण इसमें यांत्रिक कार्य होता है और विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है, विद्युत धारा की प्राप्ति होती है। क्लियर बात है? और जब क्षर चुंबक कुंडली से दूर जाता है तो भी इसका विरोध होता है जाने का, यानी आकर्षण उत्पन्न करता है, तो भी विरोध ही है, बुला रहा के आओ। तो ये भी यहां पर क्या हुआ? विरोध हुआ जाने का, तो भी क्या उत्पन्न होगी? विद्युत धारा। यानी दोनों स्थितियों में क्या उत्पन्न हो रहा है? विरोध। विरोध। आ रहा अंदर तो आने में रोक रहा है, और जा रहा है तो जाने में रोक रहा है। गजब बात है। आ रहा है तो आने में रोक रहा है, जा रहा है तो जाने में रोक रहा है। दोनों स्थितियों में क्या उत्पन्न होता है? विरोध। और यही विरोध क्या उत्पन्न करता है? यांत्रिक कार्य करवाता है और विद्युत धारा की प्राप्ति होती है। अर्थात विरोध नहीं होता तो धारा की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात ऊर्जा उसके पास पहले से थी, इसने विरोध किया तो वो क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। तो धारा तो यहां पर एक विरोध के कारण उत्पन्न हुआ है, ऑटोमेटिक तो नहीं आया है ना, इसलिए धारा ना तो यहां उत्पन्न हुई है ना बोलेंगे ने किसी ने करवाई, बस ये बात ऐसी हुई इसलिए घटना ये सामने आ गई। उसके पास वो चीज पहले से थी, अर्थात धारा न तो उत्पन्न की अर्थात ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में हम कन्वर्ट परिवर्तित कर सकते हैं। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है, हम लोग लिख लेते हैं। जब क्षर चुंबक कुंडली के नजदीक जाता है तो विरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, अब यहां देख लो, जब क्षर चुंबक कुंडली के नजदीक जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? विरोध उत्पन्न होता है। और
जब दूर जाता है, दूर मतलब कुंडली दूर जाता है, मतलब छड़ चुंबक दूर जाता है, और जब दूर जाता है तो दूर जाने का भी विरोध होता है। ठीक है, देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जब छड़चुंबक कुंडली के नजदीक जाता है तो विरोध उत्पन्न होता है, और जब दूर जाता है तो भी क्या होता है, दूर जाने का विरोध होता है। इस परिस्थिति में, परिस्थिति बड़ा जटिल है, बड़ा गंभीर है। इस परिस्थिति में कोई क्या करे, है हथियार उठा लेगा ना। इस परिस्थिति में, इस परिस्थिति में कुंडली क्या करता है, यांत्रिक कार्य करता है। कुंडली यांत्रिक कार्य करता है, और इससे क्या उत्पन्न होती है, और इससे विद्युत धारा उत्पन्न, और इससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और इसे ही, और इससे ही, और इससे ही कौन सा काम सिद्ध होता है, लेंज के ऊर्जा के नियम का सिद्धि होता है। हाँ, और आप ऐसा भी कह सकते हैं, संरक्षण नियम भी कहते हैं। पहले एक बार हम ड्रॉ कर लेते, पढ़ लेते क्या इसमें क्या लिखा हुआ। जब छड़चुंबक कुंडली के नजदीक जाता है तो क्या होता है, विरोध उत्पन्न होता है, और जब दूर जाता है तो दूर जाने का भी विरोध होता है। इस परिस्थिति में कुंडली में यांत्रिक कार्य, इस परिस्थिति में कुंडली यांत्रिक कार्य करता है, और इससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है ना, इससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और इससे ही लेंज के, हाँ, और इससे ही, और यहां पे यही बात करते हैं कि इससे नियम की सिद्धि होती है, कि ये जो लेंज का नियम है ना, जो ऊर्जा के नियम को पालन करता है, इससे लेंज के नियम की सिद्धि होती है, और इससे लेंज के, और इससे ही लेंज के ऊर्जा के संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है, यानी सिद्धि होती है। धारा छूट गया है क्या? अच्छा ठीक है, धारा यहां लिख देते हैं। और यह नियम ऐसा लिख दो और सेट कर दो इसी में, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। और यह नियम, और यह नियम लेंज के ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, तो एक बार हम पुनः रिपीट कर दें कि जब छड़ चुंबक कुंडली के नजदीक जाता है तो नजदीक आने का विरोध होता है, और जब छड़ चुंबक कुंडली से दूर जाता है तो दूर जाने का भी विरोध होता है। इस परिस्थिति में कुंडली क्या करता है, यांत्रिक कार्य करता है, जिससे विद्युत धारा की
प्राप्ति होती है और इससे ही लेंज के ऊर्जा के संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है और यही नियम लेंज के ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहलाता है। बोलो कोई डाउट? कंप्लीट हो गया? यहां तक रहने दे, चल बंद।